चौधरी साहब का इनका दाखिला सरकारी स्कूल में करा दिया और मास्टर जी ने पूछा जी नाम क्या है, कि भाई छोटू क्या है, तो उन्होंने भी छोटू राम ही नाम लिख दिया। लेकिन वो छोटू राम साथी बैठे हैं मेरे, वो कहेंगे और आपके बीच में मैं रहता हूँ, आपके बीच में रहेंगे। 25 तारीख की रात भी मैं यहाँ था, 27 को भी मैं यहाँ था और 6 तारीख का जो प्रोग्राम पूरे बातों के अंदर तो सबसे बड़ा करना था, वो रिपोर्ट भी मैंने की। तो साथियों, जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है उसी दिन से लगातार मूर्ख बनाकर चला गया, यहाँ तुरक बनाकर चला गया वो लंदन की घसीट के अमेरिका को साहूकारों के पास गिरवी रख देते हैं, रहन रख देते हैं, हम सब जानते हैं। उसके संबंध में काम सुन के वो उन्होंने चीजें चिन्हित की जो किसान पर बहुत बड़ी आपत्ति के रूप में किसान पर 1938 को इस कानून के तहत उन्होंने क्या किया, 8 जून 1901 के बाद कुर्की से जो जमीन बेची गई थी, कौन देश में ऐसा नेता हुआ है? हमने बहुत आजादी की लड़ाई का इतिहास पढ़ा है, हमें कोई नेता ऐसा नहीं हुआ। 1937 में जो राज्य कर्ज लिया था उससे दूनी राशि अगर अदा कर चुका है तो जमीन का पूरा मालिक बनाया, जिसके बारे हम थोड़ा बहुत जानते हैं। वो लूट आज भी कायम है मंडियों में, हालांकि मंडियों की सरकारी मंडियों की वकालत है। मार्केट कमेटियों का गठन किया गया और एक कमीशन की रिपोर्ट है कि किसान को 1 रुपए में से 60 पैसे आगे नहीं तो हटाओ, ले रहे तरीका तो लेंगे। सब तो बैठे भी आ रहे, बैठे भी सबको लियो मैं ना, बदलते चले जाओ। हाँ हटते जाओ, हाँ हाँ ठीक है इस बार आगे बढ़ जाओ। हाँ हटते जाओ कुछ तो चला रहे हो वैसे ही। हाँ बदलते रहो, बदलते रहो। आगे धर जाओ भाई साहब, आगे धर जाओ। होगा बस। उस भैंस को ले जा रहा था, उसको कर्जे के बदले में उस भैंस को ले जा रहा था खोल करके, तो उस छोटू राम ने ये कहा था, भगवान अगर मुझे समय दिया तो इनका इंतजाम जरूर कर दूंगा, मैं इन बच्चों का ऐसे दूध नहीं पीने दूंगा। तो ये उनकी बड़ी विचित्र कहानियां हैं। हम और हमारे परिवार, हमारे ये सारे किसान भाई उनकी सदा जय जयकार करेंगे। तो अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर मार्शल, मैं अनुरोध करूंगा एग्रीकल्चर से अपने एडीओ साहब हैं डॉक्टर महावीर मलिक जी, वो आएंगे और अपने विचार रखेंगे। डॉक्टर महावीर मलिक जी। फादर के योग आज के सभा के अध्यक्ष सलाल साहब, यहाँ उपस्थित सभी किसान भाइयों, लेकिन उनके कथन के अनुसार जैसे डॉक्टर राधाकृष्ण जी ने कहा था कि मेरा जन्मदिन अध्यापक के रूप में मनाया जाए, अध्यापक दिवस से, उसी तरीके से उन्हें प्यार से उन्हें छोटू राम के नाम से पुकारा जाता था। तो एक बार उनके पिताजी उनकी पढ़ाई के लिए कर्जा लेने के लिए सेठ के पास में गए, गर्मियों का दिन था, तो हाथ से पंखे। और मैं छोटू राम विचार मंच का हरियाणा का सदस्य भी हूँ और आमतौर पे जहां भी जलसे होते हैं छोटू राम जी के नाम पे अपने परिजनों के लिए काम करते हैं।
लेकिन जो महान आदमी होते हैं वो सभी के सुख के लिए काम करते हैं। और नीति शतक में एक उन्होंने हे राम कही थी। यही बात छोटू राम जी ने मरते समय जब वो बुखार से तपतपा रहे थे निमोनिया होने के बाद, तो उन्होंने एक बात कही थी अपने साथी थे जो उनका बहुत पारिवारिक डॉक्टर था कि हम तो अब चले और भगवान राम, ये बात कही थी, हम तो अब चले और भगवान राम सबका भला करें। सर्वप्रथम मैं सर छोटू राम जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं। और आज यहां किसान आंदोलन के धरना स्थल पर उनकी जयंती को मनाया गया, पुष्प अर्पित किए गए उनकी तस्वीर पर। सर छोटू राम जी एक ऐसी महान हस्ती थे जिन्होंने कि पूरे देश में खासकर हरियाणा प्रदेश के किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराया था। ये जो सरकार ने 3 काले कानून लाए हैं, इन तीनों काले कानूनों का मतलब भी वही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जहां ये हमारी खेती को गुलाम बनाना चाहते हैं। और जब खेती हमारी गुलाम होगी, आजकल तो आड़तियों से किसान अपनी ज़रूरतों के लिए बीच में भी पैसा ले लेता था। तो बड़े उद्योगपति पूंजीपति आएंगे, हम जैसे लोग नहीं हैं। आड़ती तो फिर भी हम जैसे किसान होते थे। अब ये जब किसान को जरूरत पड़ेगी उनसे पैसे लेंगे, वो ब्याज पर लेंगे, खेती गुलाम बन जाएगी। कई लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके कई व्यापारी दिवालिया घोषित हो गए, तो हमारी खेती पर जो लोन उन्होंने लिया होगा उसके अंतर्गत हमारी खेती भी उनके अंडर आ जाएगी और वो बैंक को नीलाम हो जाएगी। इस तरह एक बार फिर से किसान दर दर की ठोकरें खाएगा। और पैसा अगर कहीं होगा तो इन्हीं पूंजीपतियों के पास होगा। ये वही पूंजीपति जो कभी पहले लाला साहूकार हुआ करते थे, ये दोबारा से वही वक्त लौट के आएगा। लेकिन अब हमारे पास दूसरा कोई सर छोटू राम नहीं है। इसीलिए भाइयों से मैं अपील करता हूं कि इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, अपनी खेती को गुलाम ना बनने दें, क्योंकि अब हमारे बीच में सर छोटू राम नहीं है। अगर ये आंदोलन सफल हुआ तो फिर से आप उन्हीं साहूकारों के चुंगल में होंगे। कहना चाहोगे छोटू राम के बारे में, क्या यहाँ पर प्रकाश डाला उनके? देखिए, यहाँ उनकी पूरी जीवन पर प्रकाश डाला। कई किसानों ने यहाँ रागनी और भजन के माध्यम से भी उनके बारे में बताया। वास्तव में वो एक ऐसी महान हस्ती थे कि जो एक कमेरे किसान के घर में पैदा हुए, एक गरीब घर में पैदा होने के बावजूद उन्होंने साहूकारों की गुलामी कभी ना की। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को इतना शिक्षित बनाया, इतने बड़े वकील बने और इस देश के किसानों को साहूकारों के चुंगल से हटाने के लिए पूरी भूमिका अदा की। कब तक चलता रहेगा धरना प्रदर्शन? जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। या तो सरकार जाएगी, वरना इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। ये किसान का बहुत बड़ा और मजबूत आंदोलन है। किसान अब सरकार की मंशा को समझ चुका है।